त्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। तो हम ऐसे सच्चित आनंद की मूर्ति जो अपने में ही आनंद है और उनके नाम स्मरण से सत्य की अनुभूति होती है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान का परम भागवत स्वरूप है। यह कथा भी महाभागवत श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए नैमिषारण्य की पावन भूमि सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों के साथ विराजमान है और मंगलमय यह कथा सुना रहे हैं। हम और आप भी इस मन को वहीं लेकर चले जहां सुंदर इस भव्य कथा का भाव बन रहा है, वहीं अपने मन को लेकर चलते हैं जहां 88,000 ऋषिगण सेवा कर रहे हैं। वैसे तो रात भर में मुझे अनुभव हो गया है, हाँ, रात भर में मुझे अनुभव हुआ कि ये भूमि साधारण तो है नहीं, ये शिवलिंग भी दिव्य है, क्योंकि बिल्कुल एकदम दिव्य है यह शिवलिंग। सत्य बोल रहे हैं, पूरे गांव को मैं क्या, मुझसे भी बड़े जो साधु होंगे ना, जो महात्मा जानकार होंगे, वो बता जाएंगे। तो ये भूमि साधारण तो है नहीं, यहाँ पे तो कोई चींटी को भी ना मारे हम तो कहें, क्योंकि यह शिवलिंग जो है प्राचीन काल का है। तो अब ये भी नहीं पता कितना पुराना है, क्योंकि कल 2, 4, 6 लोग कह रहे कि हमारे जो 65-70 साल के हैं वो भी बता रहे थे हम अपने दादा के साथ आते थे। तो अब जब 65-70 साल के वही हैं और वो बता रहे हम अपने दादा के साथ आते थे, तब छोटी सी मड़िया थी। तो सोच लो, फिर तो होगा 1500 वर्ष पूर्व पहले का। तो हनुमान जी विराजमान है, गणेश जी विराजमान है, भगवान शंकर विराजमान है, नदी जलधारा के रूप में पीछे अंबा मैया विराजमान है, और बगल में मोक्ष धाम है, तो यहाँ भगवान शंकर के गण विराजमान है। साधारण भूमि थोड़ी ना तुम बैठ के कथा सुन रहे हो, अरे साक्षात कैलाश पर्वत पे बैठे कथा सुन रहे हो। तो ये जो भूमि है पावन निर्मल, तो 88,000 ऋषियों ने जो कथा सुनी वो नैमिषारण्य क्षेत्र था। अब भगवान की कृपा से हम कैलाश पर्वत पर बैठ के कथा सुन रहे, तो ये भी कृपा है। और 88,000 सौनकादिक ऋषियों के बीच में श्री सौनक जी जो हैं, सौनक ऋषि जो हैं, प्रधान श्रोता बनकर बैठे हुए हैं और श्री सूत जी महाराज व्यासपीठ पर सुशोभित है और सुंदर इस भाव भागवत के बोल रहे हैं। कथा रसपान करना प्रत्येक श्रोता को सतर्क होकर करना चाहिए, एकाग्रचित होकर करना चाहिए, मन को इधर उधर ना बांटे। तो वो श्रोता है। श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है श्रोता कि बगल में बम फूटे चाहे कुछ हो, उसका ध्यान सिर्फ भगवान की कथा पे है, वो तो है श्रोता। एक है सोता, जो कथा में बैठा बैठा झपकियां लेवे। एक है सरौता,
कि कथा में बैठे हैं फिर भी अगल बगल वालों को पूछे, हाँ तुम आ गई, हाँ तुम चली गई, अच्छा जल्दी जाना है, कौन आया कौन नहीं गया। तो वो ये मौज जो चल रहा है तो सरौता जिससे सुपारी काटी जाती है, तो प्रेम से कहो श्री राधे। तो ये 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। तो अब आप लोग समझ लीजिएगा कि आप लोग कौन से श्रोता हैं, श्रोता हैं कि सोता हैं कि सरोता हैं। तो एकाग्रचित होकर सब श्रोता बनकर बैठ गए। महान विद्वान जन तप कुशलता पूर्वक अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लिया और भगवान के परम रस को पान करने के लिए यह भी नहीं देखना चाहिए कि पंडाल में कहां जगह है, आगे बैठे के पीछे बैठे, जहां जगह मिले वहां बैठे और भाव से परमात्मा का चिंतन करते हुए बैठे और भगवान की कथा को जितनी दूर से सुनोगे उतना ही आनंद आएगा और जितना भीड़ में बैठोगे उतना ही भाव थोड़ा विचलित होगा। क्यों? क्योंकि पड़ोसी को 10 बार उठना है और तुम्हें उसी को देखना है, तो फिर हो गई कथा। प्रेम से कहो श्री राधे। तो जहां स्थान मिले वहां विराजमान होकर प्रेम और भाव से कथा सुनना। और जो बच्चों को साथ लाते हैं वो तो पीछे ही बैठे है ना। अब आप यहाँ बैठ जाते हो और अपनी अपनी प्रॉपर्टी छोड़ देते हो, वो भागती इधर से उधर। प्रेम से कहो श्री राधे। तो वो फिर कभी इधर लड़ेंगे कभी उधर रोएंगे, फिर वो बीच में आपको भी कहेंगे मम्मी चलो अब भी उसने मुझे मारा तुम भी उसे मारो। तो जो बच्चों को लाती हैं अच्छी बात है, पहले तो खेलने न छोड़े, बैठाओ और उनको सुनाओ कि ये भगवान की कथा है। क्योंकि पहले के जमाने में तो दादा दादी कथा सुनाते थे, अब तो दादा दादी मोबाइल चलाते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। पहले दादा दादी जो थे हाथ पकड़ पकड़ के नाती पोताओं को लेके जाते थे, चल मंदिर लेके जाओ। नरसिंह मेहता जी जो थे ना, नरसिंह मेहता जी, संत श्री नरसिंह मेहता, उनकी दादी ऐसे बचपन में हाथ पकड़ पकड़ के ले जाती थी मंदिर, और जो संत वैष्णव जन मिलता उनके सामने कहती ले माथा छू। मारवाड़ी थी तो मारवाड़ी में बोलती थी गोड़ लाख संतरो जल्दी जल्दी ढोंक दे। वो संत के सामने जाके, अब नरसिंह जी को सुनाई नहीं देता था, बोल सकते नहीं थे, जन्म के गूंगे और बहरे थे। तो दादी जो थी वो जहां भी जाए तो बस तुरंत ही नाती का सिर पकड़ के हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। तो वो नरसिंह जी की आदत हो गई कि दादी पहले ही मुझे संतों के सामने जबरदस्ती करेगी, इससे अच्छा मैं पहले ही दंडवत हो जाऊं। तो शंकर भोलेनाथ की परम सेविका दादी नरसिंह जी की। और एक बार गांव में शिवरात्रि का मेला आया और शिवरात्रि के समय पे शंकर भोलेनाथ जी के मंदिर में साधु संतों का जमावड़ा लगता। नरसिंह जी की दादी जब सुबह से ही एकदम उठ गई और नरसिंह जी भी अब आदत हो ही गई थी दादी के साथ मंदिर जाने के लिए कि दादी उठी तो अपन भी उठे। नरसिंह जी भी सुबह सुबह स्नान किए और शंकर भोलेनाथ जी के मंदिर में गए। शंकर भगवान रे प्रार्थना करी दादी ने कि जब तक मैं जी रही हूं तब तक तो मेरे नरसिंह की मैं हूं, लेकिन मेरे मरने के बाद इसका कौन ख्याल रखेगा। भोलेनाथ आप हम पे कृपा करो, अपनी कृपा दृष्टि करो, इस बालक को अपना आशीर्वाद दो। ना तो ये जन्म से बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, ना ही बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। और